देखो बेटा, मैंने कहा था आपको जल्दी हम जो है इंग्लिश स्पोकन क्लासेज शुरू कर देंगे। तो आज जैसा कि हमारा इंग्लिश स्पोकन क्लासेज का लेसन फर्स्ट है, शुरुआत करते हैं। देखो बेटा, कोई भी लैंग्वेज अगर हमें सीखनी है तो हमें क्या आना चाहिए, उसके वाक्य आने चाहिए, यानी कि सेंटेंसेज आने चाहिए। और सेंटेंसेज कब आएंगे? जब आप उन वर्ड्स को जानेंगे जो कि उस सेंटेंसेज के अंदर हमें रखने हैं। जैसे अगर मैं कहूँ, हिंदी के अंदर हमें कहना है किसी को कि मुझे खाना चाहिए, तो आपको 3 वर्ड आने ज़रूरी है। पहला मुझे, दूसरा है भूख और तीसरा है लगी है। तो जब आप बोलोगे मुझे भूख लगी है, तब सामने वाला समझ जाएगा कि आप ये कहना चाहते हैं कि आपको खाना चाहिए। तो इसी तरीके से इंग्लिश जो लैंग्वेज है, इसके अंदर भी अगर आपको इसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी अगर आपको सामने वाले को अपनी बात को समझाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि कौन से शब्द जो हैं वो हमें यूज़ करने पड़ेंगे, किस तरीके से सेंटेंस बनेगा। तो शुरुआत करते हैं अपन, सबसे पहले सेंटेंस से शुरुआत करते हैं। देखो, सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जो वाक्य होता है वो शब्दों का एक ग्रुप होता है, यानी कि कई शब्द मिलकर हम सेंटेंस बना सकते हैं। अब बात करेंगे अपन वर्ड्स की। तो वर्ड इज़ ए ग्रुप ऑफ लेटर्स। जो वर्ड है यानी कि जो शब्द है वो ग्रुप ऑफ लेटर्स यानी कि अक्षरों का एक समूह है, ग्रुप है। किसका? लेटर्स का। तो अब बात करेंगे अपन लेटर की। लेटर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लैंग्वेज। लेटर यानी कि जो वर्ण है, अक्षर है, वो किसी भी लैंग्वेज की भाषा की सबसे छोटी इकाई है। यानी कि हमें शुरुआत जो करनी पड़ेगी वो लेटर से ही करनी पड़ेगी। पहले अपन लेटर्स को समझेंगे, लेटर्स से वर्ड बनाना सीखेंगे और वर्ड से हम आएंगे सेंटेंस की तरफ। ठीक है, अब लेटर्स के बारे में और देखो। तो लेटर्स के बारे में और चीज़ देखते हैं। सबसे पहले देखो, ऑल लेटर्स आर कॉल्ड टुगेदर एन अल्फ़ाबेट। यानी कि अगर हम सभी लेटर्स को एक साथ रखते हैं तो हमारी अल्फ़ाबेट बनती है, यानी कि हमारी वर्णमाला बनती है। जैसे हिंदी के अंदर हम जानते हैं वर्णमाला जो है अ, आ, ई, इस तरीके से य तक चलती है। इसी तरीके से इंग्लिश के अंदर भी जब लेटर्स को एक साथ लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में और देखो, इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 26 लेटर्स। जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं, हमारे इंग्लिश जो वर्णमाला है उसके अंदर कितने लेटर्स हैं? 26 लेटर्स है। कितने लेटर्स है? 26 लेटर्स है। यानी कि 26 जो है अक्षर हमें याद करने हैं। 26 अक्षरों की जो प्रोनाउंसिएशन है, साउंड है, वो हमें आना चाहिए और उन्हें किस तरीके से स्पेलिंग करते समय हम रखते हैं वो हमें आना चाहिए। ठीक है, तो 26 लेटर जो उसकी बात करेंगे अपन। इट स्टार्ट्स विद ए एंड एंड्स विद जेड लेटर। और ये जो इंग्लिश वर्णमाला है, हमारी अल्फ़ाबेट है, वो शुरू कहाँ से होती है? ए से, और ख़त्म कहाँ पर होती है? जेड पर जाके ये ख़त्म हो जाती है। यानी फर्स्ट लेटर अगर है तो वो है ए और लास्ट लेटर जो है वो है जेड, और उसके बीच में जो है 24 लेटर्स हैं। तो कुल मिलाकर कितने लेटर्स हैं हमारे? 26 लेटर्स हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, एवरी लेटर हैज़ डिफरेंट साउंड। हर एक लेटर का अपना एक अलग से साउंड है, यानी कि सारे लेटर अपना अलग अलग साउंड देते हैं। एंड सम लेटर्स हैज़ 2 और मोर डिफरेंट साउंड। और जो कुछ लेटर्स हैं उनके 2 या 2 से ज़्यादा भी साउंड्स हो सकते हैं, यानी कि उनको 2 या 2 से ज़्यादा तरीक़ों से भी अपन क्या कर सकते हैं, जब हम बोलेंगे तो उनका प्रोनाउंसिएशन 2 या 2 से ज़्यादा तरीक़ों से भी साउंड हो सकता है, उच्चारित हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे हम बात करते हैं सी की, अपन लिखें अगर CAT, तो CAT यानी क्या होता है? कैट। क्या होता है? कैट। लेकिन अगर मैं लिखूँ CITY तो उसको बोलूँगा सिटी। तो एक जगह सी का साउंड क आ रहा है और एक जगह सी का साउंड स आ रहा है। तो कुछ लेटर्स हैं जिनके जो हैं 2 या 2 से ज़्यादा भी साउंड हो सकते हैं। तो हमें वो भी जानना पड़ेगा कौन से लेटर है जिनके 2 साउंड होते हैं, कौन से ऐसे लेटर हैं जिनके जो है एक ही साउंड होता है। ठीक है, सो फर्स्ट वी शुड नो देयर साउंड्स। इसलिए हमें सबसे पहले लेटर्स के साउंड्स को जानना होगा कि किस लेटर्स का कैसा साउंड आता है। साउंड्स हेल्प अस टू प्रोनाउंस द वर्ड करेक्टली एज वेल एज टू स्पेल। जो साउंड से अगर आप सीख जाओगे तो आपको क्या आ जाएगा? प्रोनाउंस करना आएगा, यानी कि
आप बोल सकेंगे जो वर्ड लिखा हुआ है, साथ साथ आप उसको बना भी सकेंगे। स्पेल का मतलब होता है बनाना, स्पेलिंग बनाना। आप साथ साथ में स्पेलिंग भी बना लेंगे और जो वर्ड्स है उसका प्रोनाउंसिएशन भी एकदम करेक्ट करेंगे। कब? जब आपको जो है साउंड्स अगर क्लियर हो आपके कि किस लेटर का साउंड कैसा है। अब बात करते हैं अपन साउंड्स की, किस लेटर का साउंड कैसा है। जैसा कि हम जानते हैं कि 26 लेटर तो सबका साउंड अलग अलग अपन देखेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं ए का साउंड। अगर कहीं भी लेटर में ए आता है, कहीं भी वर्ड में ए आता है, तो उसके दो साउंड हो सकते हैं। एक तो हो सकता है अ या फिर हो सकता है ए। वापस से सुने, या तो क्या हो सकता है अ या फिर हो सकता है ए। जैसे अगर मैं कहूँ AEROPLANE एरोप्लेन, तो मैं ए का साउंड लूँगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ ABASE तो बोलूँगा ऐसे अबेस। ठीक है, तो अ और ए दो साउंड हो सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं बी का साउंड होता है बेटा ब। जैसे अपन लिखें BOOK बुक, तो ब का साउंड आ रहा है। या फिर BYT बाइट, तो भी किसका साउंड आ रहा है? बी का साउंड। उसके बाद में देखो सी, जैसा अभी मैंने बताया था सी के दो साउंड है, एक तो है स, एक है क। अगर मैं बोलूँ CAT कैट, तो क का साउंड आएगा। अगर मैं कहूँ CITY सिटी, तो उसमें स का साउंड आएगा। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं डी में जो है ड का साउंड आता है। किसका साउंड आता है? ड का साउंड आता है। जैसे DOG है ना, DULL, तो सब में किसका साउंड आएगा? ड का। फिर बात करते हैं ई लेटर की। किसकी बात करते हैं? ई लेटर की। तो जो हमारा ई लेटर है इसके भी दो साउंड है। एक तो है ई, क्या है? ई। जैसे EAGLE, तो अपन बोलेंगे ईगल। क्या बोलेंगे उसको? ईगल। लेकिन अगर मैं कहूँ EGG तो उसको बोलेंगे एग। यानी ई और ए दो अलग अलग साउंड हो सकते हैं ई के। ये डिपेंड करता है आपके लेटर के ऊपर कि आगे कौन सा लेटर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में अपन देखते हैं एफ का जो साउंड है वो है फ। एफ का साउंड क्या है? फ। जैसे FISH फिश, तो किसका साउंड आएगा? फ का साउंड आएगा। इसी तरीके से FUN फन, किसका साउंड आया? फ का साउंड आया। अब बात करते हैं जी की। किसकी बात करेंगे हम? जी की। जी के भी दो साउंड होते हैं, एक तो होता है ग, एक होता है ज। आप कहोगे किस जगह ग होता है किस जगह ज होता है? देखो DOG डॉग, क्या हुआ? ग। जबकि अगर मैं कहूँ RAGE रेज, क्या बोलते हैं उसको? रेज, है ना, तो वहाँ पर क्या आएगा? ज का साउंड आएगा। किसका साउंड आएगा बेटा? ज का साउंड आएगा। आगे बात समझ में? इसी तरीके से बोलूँ GO तो उसमें भी ग का साउंड आएगा। अब देखो एच के अंदर साउंड आता है ह का। किसका आता है? ह का साउंड आता है। जैसे HORAC हॉर्स, HOUAC हाउस, इस तरीके से ह का साउंड आएगा। फिर बात करते हैं अपन आई लेटर की। आई के भी दो साउंड है, पहला तो है ई और दूसरा है आई। जैसे अगर मैं कहूँ IN तो मैं बोलूँगा इन, जबकि अगर मैं बोलूँगा ICE तो मैं बोलूँगा आइस। तो दो साउंड हो गए आई के, एक तो हो गया ई और एक हो गया आई। उसके बाद देखो जे में जो है एक ही साउंड है, ज का साउंड। किसका साउंड है? ज का। जैसे अगर मैं कहूँ JUG जग, JOKER जोकर, तो सब में ज का साउंड आता है। अब देखते हैं हम आगे लेटर के के अंदर भी एक ही साउंड है क का। किसका साउंड है? क का। जैसे KIT काइट, है ना, KITTN किटन, तो क का साउंड आ रहा है। एल के लिए अगर बात करें तो उसका साउंड होता है ल का। जैसे LION लायन, LIER लायर, LOW लो, किसका साउंड आ रहा है? ल का साउंड आ रहा है। एम के लिए साउंड आता है म का। जैसे MONKEY मंकी, है ना, MOD मॉड, इस तरीके से MERCURY मरकरी यानी कि जो पारा होता है। तो सब में किसका साउंड आ रहा है? म का साउंड आ रहा है। अब बात करते हैं अपन एन की। किसकी बात करेंगे अपन? लेटर एन की। लेटर एन का साउंड आता है न का। किसका साउंड आता है? न का। जैसे NEST नेस्ट, NO नो, NOAC नोज, इस तरीके से। ठीक है बेटा। उसके बाद में बात करते हैं ओ की। किसकी बात करते हैं? ओ की। ओ के अंदर साउंड जो है वो ओ का आता है। किसका साउंड आता है? ओ का साउंड आता है। जैसे अगर बात करें अपन, आपको बताऊं मैं, ओ जैसे ऑरेंज, क्या है? ऑरेंज, तो ORANGE, तो क्या बोलेंगे हम उसे? ऑरेंज। क्या बोलेंगे? ऑरेंज, इस तरीके से। उसके बाद में
बात करते हैं अपन पी लेटर की, तो पी लेटर का साउंड होता है प का। किसका साउंड होता है? प का। जैसे PARROT पैरट, POTATO पोटैटो, किसका साउंड आ रहा है? प का साउंड आ रहा है। उसके बाद में क्यू जो है उसके अंदर मोस्टली जो है साउंड आता है क और व, यानी क आधा और व पूरा। जैसे क्वीन, क्वेश्चन, है ना, क्वेरी, इस तरीके से, ठीक है। और मोस्टली जो है आपके क्यू के साथ में पीछे क्या आता है? यू लिखा हुआ आता है। क्या लिखा हुआ आता है? यू लिखा हुआ आता है, तो आपको याद रखना है। आर जो है उसका साउंड आता है र का या फिर ड का। वापस सुनना, आर के अंदर दो साउंड है, या तो र या फिर ड। बताता हूँ कैसे। जैसे अगर मुझे लिखना है रोड, तो मैं लिखूँगा ROAD रोड, ठीक है, तो र का साउंड आ रहा है। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ, मान लो मेरे को जैसे लिखना है बाड़मेर, तो मैं लिखूँगा BARMER, तो इसमें ड जो आ रहा है बाड़, ड के अंदर किसका साउंड आ रहा है? र का। आर लिख रहे हैं, साउंड तो ड का आ रहा है, लेकिन लिख रहे क्या है? लेटर आर। आ गई बात समझ में? उसके बाद बात करते हैं एस की। एस के अंदर एक ही साउंड है, कौन सा साउंड है? स। कौन सा साउंड है? स। चाहे SON सन, SUN सन, SUNNY सनी, है ना, इस तरीके से। उसके बाद में बात करते हैं टी लेटर की। टी लेटर का भी एक ही साउंड है ट। टी लेटर में एक ही साउंड आता है ट। जैसे TREW ट्री, THRW थ्री, TIGR टाइगर, इस तरीके से, ठीक है बेटा। तो ये आपके थे टी तक के साउंड। अब अपन देखते हैं टी से आगे बात करते हैं लेटर यू की। किसकी बात करेंगे हम? लेटर यू की। लेटर यू के भी दो साउंड है। ज़्यादा जो यूज किया जाता है वो ये वाला है और दूसरा ये वाला है। यानी जो यू है, यू खुद यू, य में ऊ की मात्रा, यही यू का साउंड है। अपन बोले यूजफुल, है ना, या फिर अगर अपन कहें क्या कह सकते हैं आप, यूरोपियन, तो उसमें तो EU आता है, लेकिन उसमें यू का साउंड आ रहा है। अच्छा, उसके बाद में अ का साउंड, जैसे अम्ब्रेला, अगली, तो उसमें यू से शुरू होता है, तो अ का साउंड भी आता है। वी में हमेशा व का साउंड आएगा, एक ही साउंड है व का। डब्ल्यू में भी व, लेकिन कौन सा व? नीचे बिंदु है, इसको व बोलते हैं। वो तो है व, ये व थोड़ा सा आपकी जो ज़ुबान है वो थोड़ा सा क्या करेगी? कंपन करेगी, ठीक है। उसके बाद में एक्स के अंदर दो साउंड है, एक तो है श का और दूसरा है क और स। तो मोस्टली जो है आपके श वाला काम आएगा। कौन सा काम आएगा? श वाला। उसके बाद में बात करें अगर हम वाई की, तो वाई के भी दो साउंड है। अगर वाई आता है तो य से अपन को उसको बताते हैं, जैसे YAK याक, ठीक है, YEILD यील्ड, है ना, इस तरीके से। और या फिर कई बार ई का साउंड भी आता है। किसका साउंड आता है? ई का। जैसे SILLY सिली, तो अपन ने ई का साउंड लिया है। किसका साउंड लिया है? ई का साउंड लिया है। उसके बाद में जो जेड लेटर है, इसमें हमेशा ज का साउंड आता है। ज थोड़ा सा आपकी जो ज़ुबान है वो कंपाएगी। ज जेड में कौन सा साउंड आएगा? ज, ठीक है, जैसे जेब्रा, जिप, इस तरीके से। तो आज जो अपना लेसन था वो था साउंड्स के बारे में, जो लेटर्स हैं उनके डिफरेंट साउंड्स के बारे में आज हमने देखा, ठीक है। कल हम इससे आगे का देखेंगे। और अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को सीखना पड़ेगा। तो आज का जो लेसन है उसे आप अच्छे से रीड कर लें, अच्छे से समझ लें, ताकि आगे आपको इंग्लिश में कोई भी वर्ड बनाने में, सेंटेंस बनाने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक